राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान विष्णु को समर्पित है या भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है माघ का महीना। इस दिन यदि आप नियम से ये कथा भी सुनते रहेंगे तो प्रभु के चरणों से प्रेम होगा और प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। कार्तवीर को दत्तात्रेय ऋषि सुना रहे थे कि कांचन मालिनी ने अपना पुण्य एक राक्षस को दे दिया था, जिससे उस राक्षस का उद्धार हो गया था उसके पापों से। ऐसा सुनकर कार्तवीर दत्तात्रेय ऋषि से पूछते हैं कि हे भगवान, आप में ये पूरी कथा विस्तार से सुनाइए। चलिए, इस कथा में आगे विस्तार से बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि माता लक्ष्मी की कृपा जिसको जिसको चाहिए वह कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, और माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनाए रखने के लिए अपने ऊपर माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके और फिर से अपनी जो भी मन में इच्छा हो माता लक्ष्मी से आप कह सकते हैं। कार्तवीर कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे सुनाइए वो ऐसा राक्षस कौन था जिसको कांचन मालिनी ने अपना धर्म दान कर दिया, कैसे किया और उनका साथ आपस में कैसे हुआ। कांचन मालिनी को वह राक्षस कहाँ मिला और कैसे उसने अपने धर्म पुण्य को दान करके उसे दे दिया। हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य दत्तात्रेय जी, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल आप दूर कर दीजिए। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। तीनों देवों का मिला जुला अवतार दत्तात्रेय का है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां दत्तात्रेय में है। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कार्तवीर से कि हे राजन, इस पुरानी विचित्र इतिहास से मैंने ये कथा आपको सुनाई है, उस कथा को पूरा सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और वह अप्सरा इतनी सुंदर थी कि बाकी सारी अप्सराएं उससे जलती थीं। अप्सराएं वैसे ही बहुत रूपवती होती हैं। कांचन मालिनी बिल्कुल सोने की तरह चमक वाली थी, उसका नाम इसीलिए कांचन मालिनी था। अत्यंत सुंदर अप्सरा जो माघ महीने में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए। तब उसको रास्ते में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली सुंदरी अप्सरा कांचन मालिनी, जिसके बड़े बड़े नेत्र थे, चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन पयोदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर वह राक्षस जो उसको कैलाश मार्ग जाते मिला, उस राक्षस ने कहा कांचन मालिनी से कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और इस रास्ते से होकर तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेणी भीगी हुई क्यों है? क्योंकि वह संगम से स्नान करके गई थी प्रयागराज से और कैलाश पर भगवान शिव से मिलने जा रही थी, इसलिए उसके वस्त्र और उसकी चोटी, बेणी यानी चोटी भीगी हुई थी। वह पूछता है कि तुम्हारे वस्त्र और तुम्हारी बेणी क्यों भीगी हुई है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से, कौन सा पुण्य ऐसा है जिसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी होकर सोने की तरह चमक रहा है और तुम्हारा रूप ऐसा मनोहर है कि तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को भी एकदम शांति प्राप्त हो गई। क्योंकि मैं राक्षस हूँ और स्वभाव से ही मैं क्रूर हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे भीगे वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे मस्तक पर छिटक कर गिरी, जिससे मुझे परम शांति प्राप्त हो गई। इसका कारण क्या है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। जब राक्षस ने बड़ी विनम्रता से कांचन मालिनी से प्रश्न किया तो अप्सरा कांचन मालिनी बोली कि हे राक्षस वीर, तुम सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में माघ मास में स्नान करके वहाँ से आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र और मेरी चोटी भीगी हुई है।
अब कैलाश पर्वत पर मैं जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ निरंतर निवास करते हैं और अपने भक्तों को सुख देते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी बन गई हूँ। अब मैं माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा में जा रही हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, उसे सुनिए। इस प्रकार वह अप्सरा अपनी पूरी कथा राक्षस को सुनाने लगी। अप्सरा कहती, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में मैं अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की मेरे घर में कभी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राजा मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। कलिंग राजा कई कामी पुरुष आपस में मेरी वजह से स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि वह मुझे पाना चाहते थे। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन मेरा व्यतीत हुआ। बड़े ही अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से मेरा यौवन उस कलिंग नगर में बीता और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, क्योंकि मनुष्य शरीर जरा अवस्था को अवश्य प्राप्त करता है। जरा यानी बुढ़ापे से कोई नहीं बचा है। मैं भी वृद्ध हो गई। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में और भोग विलास में बिता दी है। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि मैंने कुछ भी नहीं किया। शिव या माता पार्वती की आराधना भी मैंने नहीं की, न कभी भगवान विष्णु को भी याद किया, न उनकी पूजा की। इस प्रकार मैं विचार करने लगी कि मैंने अभी तक कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, न दान किया। अब इस प्रकार मेरे अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली। एक ऋषि के शरण में पहुंची, जो वेदों के ज्ञाता थे और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता। मैंने अभी तक का अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ भी ऐसा पुण्य, दान, भजन, तप नहीं किया जिससे मेरा उद्धार हो सके। अब मैं कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकती हूँ? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई वेश्या को पकड़कर आप उबार लीजिए। मैंने ऐसा उन साधु से प्रार्थना की। क्षीर सागर के अंश को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह साधु ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि हे वैश्या, तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ के महीने में वहीं कल्पवास करके त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन स्नान कर, परंतु मन में कभी उस अशुभ विचार नहीं लाना। शुद्धता से तुम 1 महीने माघ के महीने में कल्पवास करिए और प्रतिदिन त्रिवेणी स्नान करिए और मन में कोई अशुभ विचार मत लाना, सिर्फ और सिर्फ शुभ विचार ही लाना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित का स्थान नहीं बताया, इसलिए तुम प्रयागराज में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करो। ऐसा बताने लगी वह अप्सरा उस राक्षस को। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया, गौतम ऋषि का वेश धारण करके। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए एक कोटर में इंद्र जाकर छिप गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि वह सब पापों का मूल है।
इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा उस कमल के कोटर में बैठा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई और उपाय सोचिए। इस विषय में मैं देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर बृहस्पति ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा। इंद्र का मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। वह माघ का महीना था और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। इसके आगे की कथा हम आपको कल के अध्याय में सुनाएंगे। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें। यदि अच्छे लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय महालक्ष्मी, जय जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना ना भूलें। जय महालक्ष्मी।